नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और हमारे साथ होंगे मजिस्ट्रेट फारूक सोमरो। एक कंप्लेन है जिसके मुताबिक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में महंगी अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। उसमें फल भी मौजूद हैं, उनमें चीनी और डेली यूजेज की चीज़ें भी मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेक करेंगे उन प्राइसेस को जिनके बारे में कंप्लेंट्स हैं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मजिस्ट्रेट पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं जहां के बारे में अक्सर कंप्लेंट्स मिलती हैं कि यहां पर चीज़ें मुकर्रर कीमत से ज़ायद में सेल की जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मजिस्ट्रेट फारूक सोमरो मौजूद हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जिनके बारे में अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, वहाँ पर अभी एक इनका आदमी जाएगा, वो ख़रीदारी करेगा और अगर इन्फॉर्मेशन सही हुई तो उसके बाद उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अक्सर कंप्लेंट्स इस तरह आती हैं कि वहाँ पर महंगा सामान बिकता है, अक्सर जगह पे सस्ता भी बिक रहा होता है। जो महंगा बेचते हैं उनके खिलाफ अभी क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी उसको हमें जो पावर्स मिली हैं उसके मुताबिक जो प्रोविजन में है प्रॉफिटिंग एंड होल्डिंग, उसमें जो उनके सज़ा लगती है जिस जुर्म की हिसाब से, वो उनको सज़ा होगी। इसमें जुर्माना भी है और इसमें सज़ा भी है जेल में। अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर वाले काफ़ी ताकतवर लोग होते हैं, तो उनको सज़ा देना मुश्किल नहीं होगा? कोई मुश्किल नहीं है, ये अदालत का काम है, अदालती काम है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह मुझे गवर्नमेंट ने पावर्स दी हैं हमें और हम पूरा इम्प्लीमेंट कर रहेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने बात सुनी मजिस्ट्रेट की जिन्होंने बताया कि जो पावर्स इनको दी गई हैं उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो मुकर्रर कीमत से ज़ायद में अगर सामान बेच रहा होगा उसको सज़ा दी जाएगी। जिसको भी महंगा सामान मिल रहा है वो कंप्लेन करे, कंप्लेन करने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा, फुल एक्शन लिया जाएगा सख्ती से। नाज़रीन, इस वक्त पता कर रहे हैं कि किस वक्त किसने कितने की चीज़ खरीदी है। क्या हुआ, क्या चीज़ महंगी है? चीनी 74 रुपये चीनी। और क्या खरीदा? सफ़ेद चना लिया, कितने का? 84 रुपये का दिया उन्होंने, आधा किलो। चना 84 का महंगा। चना भी महंगा दे रहे हैं, चीनी भी महंगी होगा तो ये 68 का हो गया। 75 है बेसन और 84 दिया गया बेसन। नाज़रीन, चीज़ प्रूव हो चुकी है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे नाजायज़ मुनाफा कमाते हुए महंगा सामान बेचा जा रहा है। इस पर मजिस्ट्रेट भी है, पुलिस भी। आइए देखते हैं कि महंगी चीज़ें आखिर क्यों बेची जा रही हैं। यूजुअली यही देखने में आता है कि रमज़ानों में मुनाफे सबके ज़्यादा हो जाते हैं क्यों, और कहने को ये होता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। अब इनसे पता करते हैं कि इनको पीछे से कहाँ से महंगा पड़ रहा है। आप एम्प्लॉय मैनेजर कौन है इस वक्त, हेड कौन है इस वक्त गए हुए आप लोग? चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, क्यों महंगी बेच रहे हैं? आपने लिस्ट लगाई हुई है दिखाने के लिए सिर्फ, और चीज़ें महंगी अपनी कीमत से बेच रहे हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जिस रेट पे हमें मार्केट से माल नहीं, ऐसे ही बात है। ये हमारे परचेजर हैं, हमने इनको बुलाया है, इन्होंने अभी परचेजिंग की है। आपने इनको सफ़ेद चने भी महंगे बेचे हैं, आपने इनको चीनी भी महंगी बेची है, आपने इनको बेसन भी महंगा बेचा है। कैसे महंगा बेचा है? नहीं बेच रहे। जो चीज़ हमें मार्केट रेट से मिल रही है, आप प्राइस लिस्ट को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते, लेकिन लगाई हुई है तो उसको मानते भी हैं, मानते भी, लेकिन उस रेट पे हमें माल मिलेगा तो हम तो इसका मतलब आप प्राइस लिस्ट को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। ऐसी बात नहीं है, हम बात बिल्कुल फॉलो करते हैं। लेकिन बात ये है, ये बिल आपके शॉप का है? जी, आप गवर्नमेंट के शेड्यूल्ड रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं। ये जुर्म है और आपके ऊपर साबित हो चुका है, आपको सज़ा होगी। चलें हमारे साथ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे एक गिरफ्तारी कर ली गई है सामान महंगा बेचने के ऊपर। यही कंप्लेंट्स हैं अक्सर स्टोर्स के लिए। रेट लिखा हुआ ना वो 168 143 का रेट। ठीक है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो महंगा सामान बेच रहा था। इस वक्त हम कस्टमर से भी यहाँ पर बात करेंगे कि अगर किसी को महंगा सामान बेचा गया है तो बताएं। और कस्टमर चीज़ें खरीदने में लगे हुए हैं, हम एक दो कस्टमर से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने खरीदारी की है? खरीदारी की है, लेकिन हमें इसका डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। आपको चीनी खरीदी आपने? हाँ, चीनी तो खरीदी। कितनी दी है? इसमें दी है, पता होगा, मुझे नहीं मालूम। एक सेकेंड को रोकिएगा। ये इन्होंने चीनी खरीदी है कस्टमर ने आपसे, चीनी के पैसे इसमें कहाँ लिखे हुए हैं? आपने कितने की चीनी इनको दी है? कितने की चीनी दी है? 148 की 2 kg है और 2 पैकेट इन्होंने 296 के 74 रुपये के जी। 74 रुपए के जी। और रेट कितने गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं? देखना पड़ेगा लिस्ट के ऊपर, मैंने देखा तो नहीं है उसको। लिस्ट आपने लगाई हुई है और काफ़ी दिन से लगी हुई है, आपने अभी तक रेट नहीं देखे। आपको अपने रेट याद है, गवर्नमेंट के रेट याद नहीं है? ये आज ही लगाई है सर। आज क्यों? इनको क्या सज़ा होगी? अब किस तरह की सज़ा होगी? इनको 20,000
फाइन हो सकता है और उसके साथ 1 माह की सज़ा भी हो सकती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स, दूसरे कस्टमर्स को भी जो है वो चीज़ें महंगी बेची हुई हैं, ये उसका प्रूफ है। और इस वक्त अरेस्ट कर लिया इम्तियाज़ सुपर स्टोर के एक एम्प्लॉय को, क्योंकि ये नाजायज़ मुनाफा कमा रहे थे। रमज़ानों में ख़ासतौर से इनका मुनाफा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये ज़रूरी इस तरह की गिरफ्तारियाँ हों ताकि नाजायज़ मुनाफा जो है वो रोका जा सके। आप क्या कहते हैं, ये जो एक्शन लिया गया है, जो पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने या मीडिया जो मिल के काम कर रहा है प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, आप क्या कहते हैं, ये सही काम है? बिल्कुल सही काम है इसमें, लेकिन ये होना चाहिए कि अब देखें, अब यहाँ तक तो सही है, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। कार्रवाई होगी बिल्कुल ही, ऐसा तो वो नहीं कार्रवाई छूट जाएंगे फिर ये जो मुनाफा जैसे नहीं, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। हमारे ऊपर भी चेक है, हम ऐसे नहीं है। जो भी होता है अदालत का फैसला है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है इम्तियाज़ सुपर स्टोर से। जब लिस्ट लगेगी तो हम उसको चेंज करेंगे ना। लिस्ट हमें अभी मिली है, 1 अगस्त को लिस्ट आई है, तो हमें नहीं मिली लिस्ट। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इस वक्त और दोनों को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट अपनी अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद उनको सजा दी जाएगी। नाज़रीन, एक मशहूर स्टोर है ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर, जिसके मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है रमज़ानों में नाजायज़ मुनाफा कमाने की बेस पर। नाज़रीन, इस वक्त मजिस्ट्रेट अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे रेड कर रहे हैं जहां के बारे में अक्सर कंप्लेंट्स मिलती हैं कि रमज़ानों में इनका मुनाफा कुछ ज़्यादा हो जाता है। आइए चल के देखते हैं दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में कि वहां पर अगर नाजायज़ मुनाफा कमाया जा रहा है तो वहां से भी गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, हमारे इन्फॉर्मर ने हमें बता दिया है कि उसने खरीदारी की है जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे थे दुकानदार। अब अंदर जा रहे हैं और अंदर चल के देखते हैं कि इसने कितना नाजायज़ मुनाफा कमाया है। इस वक्त हमारे साथ प्राइस कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस सब है और सबकी कोशिश यही है कि जो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है उसको रोका जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग नाहिद डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है और यहाँ पर किन कीमतों पर सामान सेल हो रहा है। ये इनकी अपनी कीमतें लिखी हुई हैं, जो इसमें हमारे पास जो लिस्ट है उससे मैच नहीं कर रही है। ये ज़्यादा लिखी हुई हैं, जी हाँ, सारी कीमतें ज़्यादा लिखी हुई हैं। ज़्यादा लिखी हुई नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के लोग हैं ये, और इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर जो भी चीज़ें जो बिक रही हैं, जितनी भी कीमतें लगी हुई हैं, सबकी ज़्यादा कीमतें लगी हुई हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर पे रेड करती है, मजिस्ट्रेट्स रेड करते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। आपने 1 केजी लिया? जी 1 केजी क्या लिया, लिया? एप्पल लिया है मैंने कितने का? 178 रुपये का। 178 रुपए का। और चीनी? चीनी 78 रुपये दिए, 2 केजी लिए मैंने 190 रुपये की। 78 रुपए दिए। जी। क्या कहते हैं आप? हाँ, ये तो ज़्यादा है रेट्स, जो मैं शेड्यूल्ड रेट हैं उनसे ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग नाहिद डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त मैनेजर को पता करते हैं कि मैनेजर कौन है यहाँ पर। मैनेजर कहाँ है आपके? वो मैनेजर हैं जो साइड में खड़े होकर काफ़ी देर से हमें देख रहे थे लेकिन आगे नहीं आ रहे थे। आपकी कहाँ है गवर्नमेंट की जो है? प्राइस लिस्ट अभी लगा ही नहीं है, मिली नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह लगा। आप इसको इतना इजी नहीं लीजिए, इस वक्त मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, प्राइस कंट्रोल के डिपार्टमेंट के भी लोग मौजूद हैं। आप लोग किस तरह सेल कर रहे हैं बगैर प्राइस लिस्ट के? आप लोग अपनी मर्जी के ऊपर सेल कर रहे हैं? जैसे आती परचेज होती है। ये जो आपने कीमतें लिखी हुई हैं, ये किसकी कीमतें लिखी हुई हैं? जितने भी ये आपने फ्रूट्स पे और सब्जियों पे कीमतें लगाई हुई हैं, किसकी कीमतें हैं? ये जैसे वहाँ से परचेज करते हैं ना। कौन परचेज करते हैं? आप लोग? ये नहीं, वो हमने किसी को ये दिया हुआ है तो वो अपनी मर्जी से आगे कीमतें लिख के चला जाता है। वो अब ये उनकी खरीदारी होती होगी ना, उसके हिसाब से। नहीं तो आपका भी तो लिंक है ना इससे, जो खरीदारी करके लाता है। चीनी कितने की है? तो ये है 78 की। तो ये आप लोग नाजायज हराम मुनाफा कमा रहे हैं, आपको पता है? जिस हिसाब से आती है, असल में ये दुकान अखराजात यहाँ जिस तरह से है, जिससे मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ है, ये है, बस उसी हिसाब से होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका शेड्यूल्ड इसको करा देते हैं, ठीक करा देते हैं इंशाल्लाह। रेट पर आपको बेचना चाहिए, इंशाल्लाह करा देते हैं। आप जुर्म कर चुके हैं। रमजान में तो आपका जो है ना, इसको करा देते हैं, लिस्ट के मुताबिक करा। जनाब, आप जुर्म कर चुके हैं, करा देते नहीं। आपने जुर्म किया, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। आवाम से अभी तक आपने 4 रोज़ों में कितना नाजायज मुनाफा कमाया है? नहीं नाजायज नहीं, यहाँ के अखराजात यहाँ के हिसाब से है ना। यहाँ के अखराजात अगर ज़्यादा होंगे तो आप 500 रुपए केजी चीनी बेचेंगे? नहीं, 500 नहीं बेच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ
आपने एक छोटी सी दुकान के लिए भी यही रेट रखे हैं, आपने एक इतने बड़े अखराजात। आप अगर यहाँ पर सोने का काम करवा दें, सोने का पानी फिरवा दें, तो 1000 रुपए केजी बेचेंगे चीनी? सोने की नहीं है, सोने की नहीं है। असल में यहाँ पर आपके ओनर कौन है? हमारे यहाँ आपके ओनर कौन है? सेल टैक्स है, वो विदहोल्डिंग। आपके ओनर कौन है? हमारे यहाँ ये इनकम आपके ओनर कौन है? आपके, मुझे पता है आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप इस वजह से पब्लिक को लूट रहे हैं, मुझे पता है। आपके ओनर कौन है? मैं खुद ओनर हूँ, मैं ओनर ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप ओनर हैं जनाब, ये ओनर हैं। अब क्या होगा? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने इस वक्त ऑर्डर दे दिया है कि कंफर्म कर दिया कि जुर्म हुआ है और इसका केस दाखिल होगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मालिक ने अपनी जगह एक और बंदे को गिरफ्तार करवा दिया है। यही होता है कि अमीर आदमी लूटता है, अमीर आदमी आवाम का खून पीता है और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो फिर गरीब आदमी को आगे कर दिया जाता है और गरीब आदमी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी यहाँ से होना थी, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये अमीर लोग जो है वो गरीबों का खून चूस रहे होते हैं।